मोल अवधारणा। आज का टॉपिक मोल अवधारणा। मोल क्या होते हैं आपको ये बताया जाएगा। मोल क्या होते हैं, मोल क्या होते हैं। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है, पदार्थ की मात्रा है। जैसे एक दर्जन में होते हैं 12, एक मोल में होते हैं 6.022 गुणा 10⁻23। अगर आपको कहा जाए कि एक दर्जन केले लेके आओ तो कितने लेके आओगे? 12। अगर कहा जाए कि एक मोल लेके आओ तो कितने लेके आओगे? 6.022 × 10⁻23। तो एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें पदार्थ के 6.022 गुणा 10⁻23 अणु मौजूद होते हैं। अणु ये एक संख्या है, इस संख्या को कहते हैं एवोगाद्रो संख्या, और इसको दर्शाते हैं हम एन से। एन ए फॉर अवोगाद्रो, एन फॉर नंबर, अवोगाद्रो नंबर। जब भी आपसे पूछा जाए कि अवोगाद्रो नंबर क्या है तो आपको बोलना पड़ेगा 6.022 × 10⁻23। ठीक है। तो एक मोल जो है वो पदार्थ की मात्रा है। कितनी मात्रा है? जिसमें उस पदार्थ के इतने अणु पाए जाते हैं। तो अगर हम कहें कि एक मोल ऑक्सीजन है मेरे पास, एक मोल O2 ऑक्सीजन, तो इसमें कितने अणु होंगे? इसमें कितने अणु होंगे? इसमें होंगे 6.022 × 10⁻23 अणु। इतने अणु मौजूद होते हैं। ठीक है। अगर एक मोल जल है, एक मोल जल वाटर, उसमें कितने अणु होंगे? उसमें भी इतने होंगे 6.022 गुणा 10⁻23 अणु। लेकिन बात ध्यान रहे, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के अणु होंगे और जल में जल के अणु होंगे। और जल का अनुभाग तुम्हें पता है कितना होता है? जल का अनुभाग होता है 18 और ऑक्सीजन का अनुभाग होता है 32। तो हम कह सकते हैं एक मोल का भार 32 ग्राम और एक मोल जल का भार 18 ग्राम। 18 ग्राम जल में 6.022 गुणा 10⁻23 अणु होते हैं जल के, और 32 ग्राम ऑक्सीजन में 6.022 गुणा 10⁻23 अणु मौजूद होते हैं। और इसका आयतन जो होता है वो होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। ये इसे कहते हैं हम मोल कंसेप्ट। क्या कहते हैं इसको? मोल कंसेप्ट। और आपको ये पता होना चाहिए ये यहाँ पे क्या है, ये है ग्राम अणुभार। ग्राम अणुभार। जब हम अणुभार के 6 ग्राम लगा देते हैं, यानी अणुभार को हम ग्राम से व्यक्त करते हैं, तो हम उसे ग्राम अणुभार कहते हैं। वैसे तो ऑक्सीजन का अणुभार 32 है, लेकिन जब ग्राम अणुभार की बात होगी तो हम कहेंगे 32 ग्राम। 32 ग्राम। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप बताइए जरा, एक मोल जल का भार कितना है,
तो आप बताना 18 ग्राम। यानी किसी भी पदार्थ की एक मोल मात्रा में उसके इतने अणु होते हैं, कितने 6.022 गुना 10 की घात 23, और उसका भार उसके ग्राम अणु भार के बराबर होता है, और उसका आयतन 22.4 लीटर होता है। तो बच्चों ये चार चीज, ये हो गया आयतन, ये आयतन है, और ये हो गया तुम्हारा भार, ये हो गए मोल, और ये हो गए अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या ये सब, ये 1 2 3 4 ये आपस में बराबर है। इस पूरे कंसेप्ट को ही हम मोल अवधारणा या मोल कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल अगर आपको सीखने हैं तो आप ये देखिए, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा कि एक मोल पदार्थ में अणुओं की संख्या 6.022 गुना 10 की घात 23 यानी अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, और एक मोल पदार्थ की मात्रा उसके ग्राम अणुभार के बराबर होती है, और एक मोल मात्रा जो पदार्थ की होती है उसका आयतन 22.4 लीटर होता है। यह आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके बाद एक बात बता दें आपको, ये जो हमने माप रखे हैं या मान रखे हैं, या तो माप रखे हैं या मान रखे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज आपको अगर मापनी है तो उसका एक मानक को आपको मानना ही पड़ेगा। ये सब मानक है, ये हमने मान रखा है सर, किस पर? NTP, NTP नॉर्मल, यहां पे लिखते हैं इसकी फुल फॉर्म, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर हिंदी में कहेंगे सामान्य ताप व दाब, या इसी को कहते हैं हम एनटीपी को ही कहते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। यानी मानक का मतलब मानना हुआ, मानक ताप व दाब। तो इनके हिंदी में भी शॉर्टकट हो सकते हैं, जैसे ये एनटीपी हुआ तुम्हारा, एनटीपी, ये एसटीपी। तो ये जो हमने सामान्य, नॉर्मल माने सामान्य, टेम्परेचर माने ताप, एंड माने और या वह, प्रेशर माने दाब, और ये स्टैंडर्ड माने मानक, टेम्परेचर ताप, एंड माने वह या और, प्रेशर और दाब को कहते हैं। तो इनके भी शॉर्टकट हो सकते हैं, जैसे सामान्य ताप व दाब, इसे लिख सकता है वो साता दा, ऐसे साता दा, सामान्य ताप व दाब। और इसको लिख सकता है वो माता दा, मानक ताप व दाब। ये माने हुए हैं, ये जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये सब या तो माप रखे हैं या माने हुए माप रखे हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये ध्यान रखने पड़ेंगे। ये थ्योरी आपको आगे मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल करने में सहायता प्रदान करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों मैंने आपको ये पढ़ाया है, इसलिए पढ़ाया है कि आप जो है ऊंचे मकाम पर पहुंचे, और साथ ही साथ ये मेरी फरियाद है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं 3 साल बाद फिर आया हूँ, कुछ हिम्मत लेकर के आया हूँ, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरे चैनल पर 864 सब्सक्राइबर बिना कुछ करे, ना किसी को कुछ कहे, हो गए थे। फिर मेरे बच्चों ने
मुझे मोटिवेट किया। मेरे स्कूल के बच्चे हैं जय समीर और हरिओम, इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मैं दोबारा आया हूँ, तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।